हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आप देख रहे हैं दुनिया में कितनी भागदौड़ हो रही है। चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे बुजुर्ग, कोई भी कार्यकर्ता के जीवन में तनावग्रस्त है। सभी बोलते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। वास्तव में हम लोग कहते हैं परमात्मा नहीं सर्वव्यापी, तनाव सर्वव्यापी है। सबके जीवन में तनाव का आक्रमण है। उस तनाव को निकालने वाला परमात्मा है, ना कि सर्वव्यापी है। आप सबकी क्षेत्रों में आप सब बहुत ही प्यार से सेवा करते हुए आज आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के क्वार्टर आनंद सरोवर की दिव्य अनुभूति के आनंद में आप पहुंचे हैं। आप सबको मैं बहुत दिल से कोटि कोटि स्वागत करती हूँ। देखिए, इस स्थान में पहुंचने वाले जो बहुत पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, लिए आई, बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी और उसने रोते हुए कहा, भगत सिंह, मैंने तो सपना देखा था कि तेरी दुल्हन आएगी, घर बसाएगी, लेकिन तूने ये सब कुछ क्या कर दिया। उसने बड़ा समझाया और फिर अपना अंतिम पत्र लिखा माँ के नाम कि माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी जो दुल्हन आएगी वो दुनिया से बहुत न्यारी होगी। लोग तो घोड़ी पर चढ़कर के दुल्हन को लेने जाते हैं, मैं फांसी के तख्ते पर चढ़कर के दुल्हन लाऊंगा। और वो दुल्हन कौन सी होगी? आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़ के आएगी। माँ तेरे घर में, तू चिंता मत कर, बस अब दिन रह गए बहुत थोड़े। तब तक देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन कितना बड़ा उमंग था, कितना उल्लास था कि बस थोड़े से समय में वो आजादी की दुल्हन आएगी। और सचमुच में आई। तो बहुतों ने बलिदान दिया, अपनी जान दे दी। अब वो समय है, हमें जान देने की जरूरत नहीं है, पर इस देश के लिए जीना है। वो तो मर गए, लेकिन हमें देश के, अमर हो गए, वो मरे नहीं, अमर हो गए, लेकिन हमें थोड़ा सा तो देश के लिए जीना है। स्वार्थों से ऊपर उठ करके जीना है, त्याग भाव से जीना है। और यही हमारा इस भारत देश के लिए योगदान होगा। और उसमें भी जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ हर मानव देव समान था और मैं सुखी और समृद्ध थी। जल देती थी, वायु सुगंधित होती थी, कैसी सुंदर प्रकृति थी। लेकिन आज हमने अपनी इस प्रकृति का भी कितना दोहन किया है। तो हमें प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना होगा। अपने जीवन में वो राम जैसे मूल्य फिर से लाने होंगे, तभी हम उस राम राज्य की, उस श्रेष्ठ भारत की, उस सतयुगी भारत की फिर से स्थापना करने में मददगार बन सकेंगे। उसने जगत को जीत लिया। तो यहाँ पर ये जो आप सबके लिए ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका मूल लक्ष्य यही है कि आप सब जब अपने अपने क्षेत्र में होते हैं तो उसमें आप लोग इतने व्यस्त होते हैं, आपके ऊपर इतने प्रेशर है, हम समझ सकते हैं। और उन सब प्रेशर्स के कारण आपके अंदर कितना तनाव आ जाता है। तो हम जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं,
हम आपकी अपनी ही बहनें हैं। तो हमें संकल्प आया कि क्यों ना आप सब भाई बहनों को यहाँ एकत्रित करें और आपका आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो, आपको शांति खुशी का हम अनुभव कराएं, जिससे आप अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने देश की और भी अच्छी सेवा कर सकें, अर्थात कर्म योगी बनकर वो सेवा कर सकें। इसी लक्ष्य से वो बताने के लिए यहाँ आपको आमंत्रित किया गया है। हम सब जानते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इसी प्रकार से कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजनेता जैसे होंगे, जिस प्रकार की प्रेरणाएं देंगे, जनता उसको फॉलो करेगी। भगवत गीता में भी कहा हुआ है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का फॉलो करने वाले श्रेष्ठ भक्त हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे राजनेताओं में शक्ति नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चलाते हैं, क्योंकि भारतवासी हैं या नेपालवासी हैं, भारतीय सभ्यता को मानने वाले हैं, तो शक्ति तो है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, तनाव मुक्त शासन के लिए राजनेताओं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में आयोजित हो रहे राजनीतिकों के सम्मेलन में स्वागत सत्र के तहत सभी राजनेताओं का शानदार स्वागत ईश्वरीय सौगात देकर किया गया। ब्रह्मा कुमारीज राजनीतिक विंग के अध्यक्ष बीके ब्रजमोहन भाई की अध्यक्षता एवं बीके लक्ष्मी के संचालन तथा सपना बहन के राजयोग अभ्यास से नेताओं ने राजनीतिक सुचिता का संकल्प लिया और आध्यात्मिकता से सराबोर नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 104 दिन तक कारावास में बिताने के बाद आज जमानत पर रिहा होने के बाद अपने घर पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया से लिपटकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपनी जमानत पर रिहाई को न्याय की जीत बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी यह जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले वर्ष होने वाली आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले लाहौर, कराची व रावलपिंडी में स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पाकिस्तान इस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। भले ही भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेश टिकैत की 13 साल पहले मृत्यु हो गई हो, लेकिन कोर्ट की नज़र में वे अभी भी शायद जिंदा हैं। तभी तो एसीजेएम कोर्ट ने 17 साल पहले के एक मामले में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत समेत 10 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और उक्त वारंट के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस उनके घर भी पहुंच गई। यह मामला सड़क जाम से जुड़ा है। कुवैत में फंसी कविता नामक महिला ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। काम की तलाश में कुवैत गई इस महिला को एक कमरे में बिना खाना दिए प्रताड़ित किए जाने की खबर है। महिला ने अपनी जान को खतरा बताया है। मसूरी में पर्यटकों के एक कार आज एक अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। कार में 6 लोग सवार थे। बारिश में के चलते उफनती नदियों के कारण बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया। साथ ही केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है, चूँकि सड़कों पर भूस्खलन के कारण बोल्डर आ रहे हैं और कई वाहन बोल्डर के कारण क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह यात्रा रोकी गई है। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।